Hello everyone. So like in today class guys, we will see the HSRP troubleshooting and MHSRP. Okay. Like in previous video guys, like इस सिनेरियो में क्या है, हमने HSRP कॉन्फ़िगर कर रहा था VLAN 1 के लिए, ओके और जो हमारा कोर 1 था गाइज वो क्या था एज ए एक्टिव काम कर रहा था और जो मेरा दूसरा बॉक्स क्या था वो क्या स्टैंड बाय काम कर रहा था। तो इस केस में गाइज जितनी भी मशीन VLAN 1 में है दैट मीन्स क्या उसका इंटरनेट का ट्रैफिक क्या है आपका कोर 1 के थ्रू जाएगा, क्योंकि कोर 1 क्या आपका एक्टिव राउटर है, एक्टिव गेटवे है, ओके और जो आपका स्टैंड बाय गेटवे है विच इज़ कोर 2। अगर आपका फेलियर सिनेरियो होता है, अगर आपका ये कोर डाउन हो जाता है तो अपने आप ही क्या है आपकी जो VLAN 1 में मशीन है उनका ट्रैफिक क्या है दूसरे कोर पे क्या है मूव हो जाएगा। But you see guys, like I have seen like one issue, okay, like when you configuring the HSRP in your company's network, okay, let's say guys मैंने क्या कर रखा है like VLAN 1 के लिए मैंने एक ACL कॉन्फ़िगर कर रखी है इन कोर स्विचेस के ऊपर। तो लाइक आइडिया क्या है, लाइक मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी लाइक मेक श्योर आप जो आपका कोर स्विच है तो कोर स्विच के ऊपर भी क्या आप ACL कॉन्फ़िगर कर सकते हो और जस्ट क्या आपको इंटरनेट का ट्रैफिक क्या पास करना है। तो बेस्ड ऑन दैट गाइस रिक्वेस्ट मैंने ACL कॉन्फ़िगर करी ऑन द कोर स्विचेस एंड नॉर्मली गाइस हम ये ACL कॉन्फ़िगर करते हैं इन द रिवर्ड ऑन द फायरवॉल, बट आई रिमेंबर लाइक वन ऑफ माय कंपनी ओके दे हैव अ ड्यूल सिक्योरिटी, तो वो कोर पे भी ACL लगाते थे और फायरवॉल पे भी कॉन्फ़िगर करते थे। तो इस केस में गई लेट्स एज पर द रिक्वायरमेंट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ACL कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ एंड सो लेट्स से गाइस लाइक फॉर VLAN 1 तो गाइस लाइक जो VLAN 1 का सबनेट है श्योर ऑन इंटरफेस VLAN 1, तो VLAN 1 के लिए मैं ये सबनेट यूज़ कर रहा हूँ। तो बाकी गाइस मेरा क्या है होस्ट पोर्शन है। तो लेट्स से गाइस मैं एक ACL बना रहा हूँ IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडर और ये गाइस मैं किसके लिए बना रहा हूँ ट्रैफिक फिल्टर करने के लिए, ओके तो गाइस लाइक एज पर द रिक्वेस्ट ओके लाइक तो जो इंटरनेट के लिए करते हैं आप तो सोर्स IP क्या है मेरा लाइक VLAN 1 में द होल सेगमेंट, ओके और एनी डेस्टिनेशन एनी, क्योंकि इंटरनेट क्या है कुछ कोई भी आपका डेस्टिनेशन IP हो सकता है और EQ पोर्ट 80 तो HTTP और सेकंड मेरा पोर्ट क्या है HTTPS और थर्ड गाइज मेरे को क्या अलाउ करना DNS, ओके तो कल 3 पोर्ट ये आप अलाउ करते हो इंटरनेट के लिए और जो DNS है गाइज वो आपका यूज़ करता है UDP ट्रांसपोर्ट, ओके सो यहाँ पे गाइज क्या आ जाएगा UDP। तो ये मैंने ACL कॉन्फ़िगर कर दी और उसके बाद गाइज मैं ये ACL क्या मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने VLAN इंटरफेस के ऊपर यानी कि SBA इंटरफेस के ऊपर। तो इन द रियल वर्ल्ड गाइज अगर आपके पास क्या है 50 VLAN है और हर एक VLAN पे क्या है आपको ये ट्रैफिक फ़िल्टर कॉन्फ़िगर करना है तो आपको हर एक SBA इंटरफेस पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा। तो IP एक्सेस ग्रुप और इस ACL का नाम, तो ये क्या है गाइज इनबाउंड फिल्टर कर रहा है ट्रैफिक, ओके जब भी कोई भी VLAN पहले हिट करेगी आपकी गेटवे IP को तो जो ट्रैफिक आपने इस ACL में अलाउ कर रखा है वही ट्रैफिक है आपका अलाउ होगा। तो भाई सेम कॉन्फ़िगरेशन गाइस क्या आप कोर 2 पे करोगे, रीज़न गाइस आप दोनों पे क्या है स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन रखोगे। इन केस गाइस अगर आपका कोर 1 डाउन हो जाता है तो मेक श्योर गाइस जब आपका VLAN 1 का ट्रैफिक कोर 2 के थ्रू जा रहा है तो उसको सेम ही एक्सेस मिलना चाहिए, ओके तो भाई सेम आप स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या आप कोर 2 पे रखोगे। उसी के लिए अगर आप VSS यूज़ करते तो आपको दोनों पे कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। तो दैट इज़ अनदर एडवांटेज ऑफ VSS, ओके क्योंकि VSS में क्या है आपके दोनों कोर क्या एक बन जाते हैं तो आपको ऐसे इंडिविजुअल आपको कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस केस में क्या है आपका दोनों कोर स्विच क्या है एक लॉजिकल स्विच बन जाता है, ओके बट हियर गाइस लाइक वी डोंट हैव अ VSS, ओके तो अगेन गाइस लाइक यहाँ पे भी मैं सेम एक्सेस लिस्ट अप्लाई कर रहा हूँ एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडर्ड देन गई लाइक उसका नेम ट्रैफिक फिल्टर, तो गई लाइक आप सेम ही नेम रखोगे एंड उसके बाद लाइक परमिट TCP जो हमारा सबनेट है 1.0.0.0.255 एनी EQ पोर्ट 80 and 443 which is HTTPS and 53 okay which is for DNS। तो ये गए 3 पोर्ट होते हैं इंटरनेट के लिए। तो ये आपने क्या एक ACL बनाई
और इस ACL को क्या आपने अप्लाई कर दिया SBI इंटरफेस के ऊपर, ओके, IP एक्सेस ग्रुप और ACL का नाम और इनबाउंड. So once you configure the ACL, okay, and as we know, we already configure the HSRP configuration on both gateway, okay, and if we see like show standby brief, तो इस केस में guys, if you see ये जो core 1 है, ये क्या है, अपने आप को क्या बता रहा है, एक्टिव मीन्स क्या है, लोकल, यानी कि मैं खुद एज ए एक्टिव काम कर रहा हूँ, और स्टैंड बाय क्या बता रहा है, अननोन. सिमिलरली गाइज दैट मीन्स क्या है, इस कमांड का पर्पस गाइज क्या है, लाइक जो हमारा एक्टिव, मैं एज एक्टिव काम कर रहा हूँ लेकिन मेरे को पता नहीं है स्टैंड बाय डिवाइस कौन है. सेम कमांड गाइज अगर मैं कोर 2 पे यूज़ करता हूँ तो कोर 2 भी क्या है, अपने आप को क्या है, इफ़ यू सी लाइक शो स्टैंड बाय ब्रीफ, ये भी अपने आप को एक्टिव बता रहा है. दिस इज द इशू, ओके. तो इस केस में गाइज दोनों बॉक्स, तो ये भी गाइज लाइक आइडली क्या था गाइज, एज पर आवर कॉन्फ़िगरेशन ये बॉक्स क्या है, एक्टिव होना चाहिए था, और दूसरा बॉक्स क्या है, स्टैंड बाय होना चाहिए था. बस इस केस में गाइज अगर हम चेक कर रहे हैं शो स्टैंड बाय ब्रीफ दोनों बॉक्स के ऊपर, ओके, तो ये भी अपने आप को क्या है, एक्टिव बता रहा है, और ये भी अपने आप को क्या है, एक्टिव बता रहा है. तो गाइज इस इशू को गाइज हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट ब्रेन इशू, ओके. सो गाइज ये इवन दो गाइज अगर आप ये फेल ओवर टेक्नोलॉजी अगर आप फायरवॉल के ऊपर कॉन्फ़िगर कर रहे हो, जैसे आप एज पर द कॉन्फ़िगरेशन एक फायरवॉल क्या आपका एक्टिव होना चाहिए था, दूसरा स्टैंड बाय होना चाहिए था, लेकिन अगर आपको दोनों एक्टिव दिख रहे हैं तो गाइज इस इशू को क्या बोलते हैं, स्प्लिट ब्रेन, ओके. तो स्प्लिट ब्रेन मीन्स लाइक दोनों का क्या है, आप मतलब जो कम्युनिकेशन क्या है ब्रेक हो गया, और उसकी वजह से क्या ये मेरे पास क्या है, इशू आ रखा है. तो स्प्लिट ब्रेन का मतलब क्या है गाइज, तो स्प्लिट ब्रेन का मतलब गाइज क्या है, दोनों की क्या है, जो ब्रेन है वो स्प्लिट हो चुके हैं, मतलब वो आपस में क्या है, कम्युनिकेट नहीं कर रहे. और गाइज ये आपको क्या इशू मिल सकता है, ओके. और गाइज जब भी आप इंटरव्यू दोगे तो मेक श्योर इंटरव्यू में आपको ये बताना है, लाइक जब मैं HSRP कॉन्फ़िगर कर रहा था, दिस इज़ द इशू आई फेस्ड एंड दिस इज़ हाउ वी ट्रबल शूट. सो इफ़ यू रिमेंबर गाइस, लाइक ये दोनों क्या आपस में कम्युनिकेट करते थे, तो हर 3 सेकंड बाद क्या है, मैं हेलो पैकेट भेजता था और मैं बताता था लाइक मैं एज ए एक्टिव काम कर रहा हूँ, और दूसरा बॉक्स क्या रहेगा, स्टैंड बाय रहेगा. अगर गाइज आपने ये कनेक्टिविटी ब्रेक कर दी, तो इस केस में गाइज जब हमने ACL कॉन्फ़िगर करी, वी फॉरगेट, ओके, वी फॉरगेट लाइक जो HSRP है वो क्या है, आपका किस ट्रांसपोर्ट पे काम करता है. तो HSRP गाइज आपका काम करता है UDP पोर्ट 1985, ओके. तो अगर आप देखो लाइक HSRP क्या है, UDP 1985 पे काम करता है. तो इस केस में गाइज लाइक आपने ACL में ये प्रोटोकॉल क्या अलाउ नहीं करा, उसकी वजह से गाइज इन दोनों की कम्युनिकेशन क्या ब्रेक हो गई. तो उसकी वजह से गाइज ये भी अपने आप को एक्टिव बता रहा है, कोर 1, और दूसरा कोर भी क्या अपने आप को एक्टिव बता रहा है. गाइज डेफिनेटली दिस इज अ इशू, ओके. आई फेस दिस इशू सो मेनी टाइम, ओके. तो लाइक उस केस में गाइज इशू क्या आते थे, किसी यूज़र का इंटरनेट चल रहा था, किसी का नहीं चल रहा था, ओके. तो दिस इज नॉट नॉर्मल, ओके. तो मेक श्योर गाइज एक आपका एक्टिव होना चाहिए, दूसरा क्या आपका स्टैंड बाय होना चाहिए. तो स्विच क्या गाइज कंफ्यूज हो जाएगा, लाइक ट्रैफिक सेम ही मैक एड्रेस उसको इस इंटरफेस की तरफ भी भेजेगा, और तो इस केस में गाइज स्विच पे क्या इशू आएगा, मैक फ्लैपिंग, कभी ये इंटरफेस का ट्रैफिक इस पोर्ट पे आ रहा है, कभी दूसरे पोर्ट पे आ रहा है. तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल, ओके. तो उस केस में गाइज ऑलवेज रिमेंबर, जब आप ACL कॉन्फ़िगर कर रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल चाहे आप किसी भी प्रोटोकॉल की बात करो, जैसे आपने इस इंटरफेस के ऊपर क्या इनबाउंड ACL लगा दी, एंड इफ़ यू कॉन्फ़िगरिंग OSPF हियर, ओके, तो आपको पता होना चाहिए लाइक OSPF कौन से ट्रांसपोर्ट पे काम करता है. लाइक OSPF गाइज क्या है, इसका खुद का ट्रांसपोर्ट है विच इज प्रोटोकॉल नंबर 89, ओके. तो वो आपको क्या है उस ACL में क्या अलाउ करना पड़ेगा. दैट इज वाई लाइक ऑलवेज रिमेंबर कौन सा प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है और कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करता है. लाइक BGP गाइज क्या है, वो आपका TCP एप्लीकेशन है, और RIP क्या आपका UDP पोर्ट पे काम करता है 520 पे,
और EIGRP guys like OSPF, they have their own transport, okay, like this is a guys protocol number, not a port number, okay. मैंने आपको बताया था प्रोटोकॉल नंबर क्या होते हैं और पोर्ट नंबर क्या होते हैं। तो प्रोटोकॉल नंबर गाइज क्या होते हैं, जो लेयर 4 पे काम करते हैं, और जो पोर्ट नंबर होते हैं ऐसे आपकी हर एक एप्लीकेशन का, जैसे मैंने आपको बताया था पोर्ट 80, 443, ये आपके लेयर 7 पे काम करते हैं, okay? तो इस केस में गाइज लाइक वी फॉरगेट टू अलाउ इन द ACL HSRP ट्रांसपोर्ट, ओके। उसकी वजह से गाइज क्या है, ये दोनों बॉक्स की कम्युनिकेशन क्या ब्रेक होगी एंड दोनों अपने आप को एक्टिव बता रहे हैं। सो गाइज ऐसे ना ये आपको इशू एक्सप्लेन करने हैं, लाइक व्हेन यू गिविंग द इंटरव्यू, ओके, लाइक आपको ये इशू आया था, दोनों बॉक्स क्या एक्टिव दिख रहे थे। तो इस केस में गाइज जैसे मैं ACL में पोर्ट अलाउ करता हूँ, जैसे जो मेरी ACL है, तो शो रन इंटरफेस VLAN 1, so IP access list extended, this is the ACL, and permit UDP, let's say any EQ 1985, which is the port number used by HSRP, and same case guys like जो मेरा दूसरे कोर पे क्या है ACL configure है, so IP access list extended, permit UDP any EQ 1985। सो गाइज इफ़ यू सी लाइक यहाँ पे अगर आप UDP का अगर आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करोगे, गाइज यहाँ पे देखो ये होते हैं आपके प्रोटोकॉल नंबर जो कि लेयर 4 पे काम करते हैं। अगर यहाँ पे गाइज मैं 17 लिख देता हूँ तो 17 किसका प्रोटोकॉल नंबर है, विच इज मीन्स UDP, ओके। एंड एनी गाइज यहाँ पे अगर मैं 17 लिख देता हूँ तो वो अपने आप ही क्या इसको UDP कन्वर्ट कर देगा EQ 1985। And if you see the access list guys like show IP access list, तो इसको अपने आप ही इसने क्या UDP कन्वर्ट कर दिया, ओके। एंड इफ यू सी गाइज लाइक अभी मेरे पास क्या है, ये बॉक्स क्या है स्टैंड बाय कन्फिगर हो गया, और दूसरा बॉक्स गाइज क्या है एज एक्टिव। तो अगेन गाइज अगर मैं चेक करता हूँ शो स्टैंड बाय ब्रीफ, तो एक बॉक्स मेरे को क्या एक्टिव दिख रहा है लोकल, और स्टैंड बाय बॉक्स मेरे को कौन सा दिख रहा है कोर 2, ओके, एज पर द कॉन्फ़िगरेशन, ओके। इसकी प्रायोरिटी क्या है 101 है, उसकी क्या है बाय डिफॉल्ट 100। तो एक बॉक्स मेरे को क्या एक्टिव दिखेगा और दूसरा मेरे को क्या दिखेगा स्टैंड बाय। तो इस केस में गाइज रिमेंबर, ओके, इन केस गाइज अगर आप VSS यूज कर रहे हो, वी डोंट रिक्वायर HSRP इन द LAN, बट स्टिल गाइज इस टोपोलॉजी में वी रिक्वायर HSRP हेयरोज, ओके। यहाँ पे तो एक ही इंटरफेस है, यानी कि उसी इंटरफेस के ऊपर क्या है आप HSRP कॉन्फ़िगर करोगे। हाउएवर गाइज अगर आप कोर पे अगर आप HSRP यूज़ कर रहे हो, तो जितने आपके VLAN हैं उतने आपके इंटरफेस होंगे, और हर एक इंटरफेस के लिए गाइज आपको HSRP कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लाइक आई रिमेंबर लाइक हमारी पिछली जो मेरी फर्स्ट कंपनी थी उसमें गाइज हमने क्या कर रखा था HSRP, तो वी आर यूजिंग HSRP इन द LAN। तो हमने एक VLAN के लिए बेसिकली ओड VLAN के लिए हमने इस बॉक्स को एक्टिव कर रखा था, और इवन VLAN के लिए हमने इस बॉक्स को एक्टिव कर रखा था। लेट्स से लाइक अगर आपको HSRP में लोड शेयरिंग अचीव करनी है, तो बाय डिफॉल्ट गाइस देखो अभी आपका एक ही HSRP ग्रुप नंबर कॉन्फ़िगर है विच इज़ फॉर VLAN 1, ओके। और ये बॉक्स क्या आपका एक्टिव है, दूसरा क्या आपका स्टैंड बाय। तो ये बॉक्स मेरा क्या आइडल पड़ा है। तो इस केस में कहीं लग जो मेरे पास सेकंड VLAN है, उसके लिए मैं HSRP कॉन्फ़िगर करूँगा। तो भाई ये जो मेरा क्या है VLAN 1 के लिए, VLAN 2 के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस बॉक्स को मैं कर दूँगा एक्टिव, और VLAN 2 के लिए जो मेरा कोर 1 है उसको मैं कर दूँगा मैं स्टैंड बाय। इसका रिजल्ट क्या निकलेगा गाइस, लाइक जो होस्ट 1 है जो कि VLAN 1 में है, इसका ट्रैफिक जाएगा कोर 1 की तरफ, और जो VLAN 2 में है इसका ट्रैफिक गाइस जाएगा किसकी तरफ, कोर 2 की तरफ। और भाई लाइक जब आप मल्टीपल ग्रुप नंबर बनाते हो, तो यहाँ पे गई लाइक मैं एक ग्रुप नंबर यूज़ कर रहा हूँ VLAN 1 के लिए, सेकंड में ग्रुप नंबर यूज़ कर रहा हूँ मैं VLAN 2 के लिए। दिस इज नोन एज MHSRP, ओके। तो गाइस इन केस गाइस अगर आपके पास क्या है मल्टीपल ग्रुप नंबर है और आप HSRP
उस केस में गाइस आप लोड शेयरिंग अचीव कर रहे हो, तो गाइस दिस इज नोन एज MHSRP. ओके, सो हियर गाइस लाइक इफ आई शो यू, अगर मैं VLAN 2 के लिए HSRP कॉन्फ़िगर करता हूँ, सो इंटरफेस VLAN 2 स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 2, एंड इसके लिए गए लाइक जो मेरा वर्चुअल IP है 192.168.2.254, और sorry, which subnet we are using for VLAN 2, interface VLAN 2. Okay guys, so there is no IP address configure. Let me configure the first IP address. Okay, interface VLAN 2. तो physical guys IP क्या है 192.168.2.253, और कोर 1 के ऊपर गाइस फिजिकल IP है 252. इंटरफेस VLAN 2 IP एड्रेस 192.168.2.252, नो शटडाउन, और स्टैंड बाय ग्रुप नंबर 2 वर्चुअल IP 192.168.2.254, स्टैंड बाय 2 प्रायोरिटी. तो गाइस बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 100 है तो उसकी 100 ही रख रहा हूँ, और दूसरे बॉक्स की कितनी रख रहा हूँ मैं, हायर. इंटरफेस VLAN 2 स्टैंड बाय 2 प्रायोरिटी 101. ओके, तो फिर इस केस में गाइस अगर आप चेक करोगे, सो दिस इज अ कॉन्फ़िगरेशन ID. ओके, लाइक इंटरफेस VLAN 2, तो फर्स्ट गाइस हमने IP एड्रेस दिया, फिजिकल IP एड्रेस, वर्चुअल IP दिया. तो ये वर्चुअल IP क्या होगा, जितने भी डिवाइसेस मेरे VLAN 2 में होंगे ये उनका क्या होगा, गेटवे IP होगा. इसकी प्रायोरिटी क्या मैंने हायर रख दी, और अभी गाइस ये डिफ़ॉल्ट क्या इसको शट डाउन पड़ा है, इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, नो शट डाउन करना पड़ेगा. So no shut. And once you configure the SBI, make sure आपका SBI क्या up होना चाहिए. So this is showing down guys. This means guys मैंने आपको दो रीज़न बताए थे इसके. We need to check like जो VLAN है इस स्विच के क्या डाटाबेस में क्या होनी चाहिए. So if you show VLAN brief, okay, तो VLAN 2 क्या इसके डाटाबेस में नहीं है, that is why क्या है आपका SBI क्या डाउन शो हो रहा है. So VLAN 2. सिमिलरली अगर मैं कोर 1 पे जाके चेक करता हूँ, जो मैंने SBI कॉन्फ़िगर करा था, क्या ये मेरे को अप दिखा रहा है, शो IP इंटरफेस ब्रीफ. ओके, इधर भी मेरे को डाउन दिखा रहा है. तो VLAN 2 शो इंटरफेस ट्रंक. ओके, सेकंड का रीज़न क्या है डाउन शो करने का, मेक श्योर गाइज क्या आपके क्या ट्रंक पोर्ट हो. तो कोई भी एक इंटरफेस इस VLAN का ट्रैफिक क्या कैरी करे. एंड यू कैन चेक गाइज, अगर आप शो VLAN ब्रीफ मारते हो तो कोई भी पोर्ट इस VLAN में क्या पार्टिसिपेट नहीं कर रहा VLAN 2 पे. एंड इवन दो गाइज लाइक ट्रंक पोर्ट क्या है बाय डिफ़ॉल्ट आपके हर एक VLAN का ट्रैफिक कैरी करता है, और इस स्विच के ऊपर क्या है कोई ट्रंक पोर्ट भी नहीं है. लेट मी कन्फिगर गाइज ट्रंक पोर्ट. ओके, लाइक जो मेरे डाउन स्ट्रीम पोर्ट है गीगाबिट 0y0 एंड 0y3, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रंक पोर्ट कन्फिगर कर रहा हूँ. सो इंटरफेस गई लाइक दिस इज योर प्रैक्टिस. ओके, लाइक जो पहले की क्लासेस हुई थी, सो गीगाबिट 0y0, और गई जो आपका लेयर 3 स्विच है इस पर हम ट्रंकिंग कैसे कन्फिगर करते हैं. तो गई अगर आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड यूज़ करोगे तो वो एरर दे देगा. यहाँ पे आपको ये एरर को समझना पड़ेगा. दिस मीन्स गाइस लाइक आपको डिफाइन करना पड़ेगा ट्रंकिंग इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना चाहते हो, 8.1q और ISL. सो ISL गाइस क्या है ऑब्सलीट हो चुका है. तो मेनली गाइस हम क्या यूज़ करते हैं, 8.1q यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट गाइस हम डिफाइन करेंगे स्विच पोर्ट मोड स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक. और मेरा दूसरा पोर्ट है गाइस लाइक गीगाबिट 0y3, तो इसके ऊपर भी मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, गीगाबिट 0y3 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1q. और आई बिलीव लाइक कोर 1 पे भी क्या है आपके दोनों पोर्ट क्या है ट्रंक पोर्ट नहीं है. वैसे इंटरफेस
फिर यहाँ पे आप रेंज कमांड भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल पोर्ट पे सेम ही कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ओके, तो गीगाबिट 0i0 एक मेरा पोर्ट ये है। गाइस अगर आपके पास पोर्ट सीक्वेंस में है जैसे 0 से 5, गाइस आप ऐसे ये डैश यूज़ करोगे। बट इन केस गाइस अगर आपके पास क्या पोर्ट सीक्वेंस में नहीं है, देन गाइस आप क्वेश्चन मार्क यूज़ करोगे। लाइक नेक्स्ट मेरा पोर्ट क्या है, गीगाबिट 0i3। तो गाइस इन दोनों पे क्या सेम ही कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। लाइक स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन डॉट 1q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। मतलब से आपके पास रिक्वायरमेंट आती है एक स्विच के 40 पोर्ट हैं, उन सबको एक ही वीलैन में आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो यू विल गाइस यूज दिस कमांड। ओके, इंटरफेस रेंज ओके। एंड देन गाइस जो मेरा एक्सेस स्विच है, मेक श्योर ये पोर्ट क्या है वीलैन 2 में होना चाहिए। आई बिलीव गाइस ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रखी, तो शो वीलैन ब्रीफ। तो या वीलैन 2 कॉन्फ़िगर है बट कोई पोर्ट असाइन नहीं है। सो इंटरफेस गीगाबिट 0i2। सो गाइस दिस इज़ माई द पोर्ट ओके विच इज़ गोइंग टू द एंड डिवाइस। ओके, तो ये मेरा पोर्ट क्या है, एंड डिवाइस की तरफ जा रहा है। यहाँ पे मेरा होस्ट है, तो एज़ पर द कॉन्फ़िगरेशन ये क्या है वीलैन 2 में होना चाहिए। तो इस पोर्ट को गाइस मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 2। पहले फर्स्ट कमांड गाइस क्या कर रही है, DTP प्रोटोकॉल को ऑफ कर रही है, और सेकंड कमांड गाइस क्या कर रही है, पोर्ट को असाइन कर रही है वीलैन में। ओके, वीलैन एक्सेस का मतलब क्या है, ये पोर्ट एक ही वीलैन का ट्रैफिक कैरी करेगा। और ट्रंक का मतलब क्या है, आपका सिंगल पोर्ट मल्टीपल वीलैन का ट्रैफिक कैरी करेगा। एंड लेट्स चेक द स्विच 1 ऑल्सो। स्विच 1 के ऊपर भी क्या है, वीलैन 2 कॉन्फ़िगर है कि नहीं है। सो हेयर शो वीलैन ब्रीफ। ओके, या वीलैन 2 क्या कॉन्फ़िगर है। ओके, सो लाइक so now guys like I have configured the VLAN 2 and I have configured the trunk port between switch to switch. Okay, and this is my end machine. तो end machine पे guys अगर मैं चेक करता हूँ, इस पे गेटवे IP कॉन्फ़िगर है। So if we see show IP route, तो guys ये मेरा क्या राउटर ही है, और the way guys we configure the default gateway on the router, we will set the default route. Okay, तो 000 192.168.25। तो ये आपको क्या है, देखो फिजिकल IP नहीं देना। देखो अगर आपने ये फिजिकल IP कॉन्फ़िगर करे हैं, तो VLAN 2 के लिए इसके ऊपर IP एड्रेस क्या है 253, इस पे क्या आपका 252, और जो मेरा वर्चुअल IP है वो क्या है 254। तो जितने भी आपके जो डिवाइसेस VLAN 2 में होंगे, मेक श्योर दे आर यूजिंग द डिफ़ॉल्ट गेटवे वर्चुअल IP, जो कि HSRP के थ्रू मेरे को प्रोवाइड हुआ। तो भाई ये जैसे आप डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर कर दोगे, तो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या सेट हो जाएगा। एंड यू कैन सी गाइस लाइक जो VLAN 2 के लिए जो मेरा एक्टिव डिवाइस है विच इज़ कोर 2। सिंपली गाइस आप चेक कर सकते हो शो स्टैंड बाय ब्रीफ। तो भाई ये जो बॉक्स है VLAN 2 के लिए ये क्या है एक्टिव, और VLAN 1 के लिए गाइस क्या है, ये क्या है स्टैंड बाय। ऑन द अदर हैंड गाइस जो मेरा कोर 1 है शो स्टैंड बाय ब्रीफ, VLAN 1 के लिए क्या है एक्टिव, और VLAN 2 के लिए भी क्या है एक्टिव गाइस। सो आई बिलीव गाइस अभी ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, और गाइस लेट्स सी ये कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे। लेट्स VLAN 2 और लेट्स गाइस अगर आपको कम्युनिकेट करना है तो गाइस बेसिकली आप पिंग कर सकते हो डू वी हैव कनेक्टिविटी टू द कोर 2। ओके 253, तो ये IP एड्रेस क्या कोर 2 का है, और ये क्या आपस में क्या है कम्युनिकेट होना चाहिए। ओके, अब ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही। तो गाइस अगर आपको याद होगा, तो ये जो कम्युनिकेशन है दिस इज लेयर 2 कम्युनिकेशन। ओके, सेम सबनेट की कम्युनिकेशन। इसी गाइस जब आप कोर 2 से जब आप पिंग कर रहे हो 253 को, डेस्टिनेशन IP क्या है आपका 253, सोर्स IP क्या है उसी सेगमेंट का होगा 192.168.2.252। अगर आपकी सेम सबनेट में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, तो उस केस में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, आप आर्क टेबल चेक करोगे। तो इसके आर्क टेबल में जिस IP से आप कम्युनिकेट कर रहे हो,
क्या उसके मैक एड्रेस की एंट्री आ रही है? तो लेट मी सी शो IPR। तो मैं इस IP से कम्युनिकेट कर रहा था और R पे एंट्री क्या आ रही है? इनकम्प्लीट। तो दिस मीन्स गाइस जब मैंने इसको R पे रिक्वेस्ट भेजी लाइक हु इज़ 253 इन माई नेटवर्क, कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा बैक। दैट इज़ वाई गाइज मेरे को यहाँ पे एंट्री क्या दिख रही है? इनकम्प्लीट। अब इसको ट्रबल शूट करते हैं गाइज, ये पिंग क्यों नहीं हो रहा? ये कोर 1 और कोर 2 आपस में पिंग क्यों नहीं हो रहे? If you see like show interface trunk and I believe like show spanning tree VLAN 2, you see guys like if you remember जो आपका layer 2 ट्रैफिक है वो कौन हैंडल करता है? HTTP प्रोटोकॉल। सो इफ यू सी गाइस यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो VLAN 2 का ट्रैफिक अगर मैं कम्युनिकेट करूँगा तो ये किस तरफ जाएगा? एक ही पोर्ट दिखा रहा है गीगाबिट 0i3, यानी कि इसके थ्रू जाएगा। ये पोर्ट किस तरफ जा रहा है गाइस? अगर मैं पिंग करूँगा, मैं फर्स्ट टाइम कम्युनिकेट करूँगा तो मैं क्या भेजूँगा? मैं R पैकेट भेजूँगा। R पैकेट क्या होता है? ब्रॉडकास्ट होता है। और एज पर स्पैनिंग ट्री VLAN 2 के लिए गाइस ये पोर्ट क्या है मेरा? फॉरवर्डिंग स्टेट में है, यानी कि ये ब्रॉडकास्ट की तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा गीगाबिट 0i3 की तरफ। और ट्रैफिक गाइस ये किसकी तरफ पहुंच रहा है? एक्सेस स्विच 2 की तरफ जा रहा है। और एक्सेस स्विच 2 पे अगर मैं चेक करता हूँ शो स्पैनिंग ट्री VLAN 2, शो स्पैनिंग ट्री VLAN 2, ओके, तो ये कह रहा है गाइज गीगाबिट 0i0, ये मेरा क्या है? रूट पोर्ट है। ओके, एंड लेट मी सी ऑन द कोर शो स्पैनिंग ट्री VLAN 2, guys this is the issue. Okay, because the issue is here like guys in STP, if you see guys the output, okay, show spanning tree VLAN 2, ये अपने आप को क्या बता रहा है? रूट स्विच बता रहा है। और on core 1 also if you see for VLAN 2 ये क्या बता रहा है? अपने आप को रूट बता रहा है। so this is wrong guys, always guys like if you remember, if you study STP, okay, पूरे नेटवर्क में क्या है? आपका एक ही रूट स्विच होगा। सो here guys like somehow ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे लाइक STP प्रोटोकॉल डिपेंड ऑन लाइक BPDU मैसेज, ओके, जो कि STP के क्या हेलो पैकेट है। तो somehow guys लाइक ये आपस में क्या कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे और उसकी वजह से क्या ये दोनों अपने आप को रूट बता रहे हैं। so let me figure out guys like let me guys like enable this port also, okay, and let's see guys उसके बाद क्या है? कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं। and the why guys we can also let me guys like on this port also, okay, and let me see show port channel, ether channel summary. Okay, so interface range gigabit 0i1 and 2 switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk. Okay, तो अभी लाइक शो इंटरफेस ट्रंक ये कमांड गाइस आपको बताएगी आपके कौन कौन से पोर्ट क्या आप एज ए ट्रंक पोर्ट काम कर रहे हैं। लाइक यहाँ पे अभी नन दिखा रहा है क्योंकि लाइक इफ़ यू रिमेंबर आप कोई भी चेंज करोगे लाइक वो लिसनिंग लर्निंग में जाएगा, उसके बाद ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा। लाइक STP हैज़ लोअर कन्वर्जन स्पीड। तो लाइक वंस गाइज ये आपकी लिसनिंग लर्निंग स्टेज क्या पास हो जाएगी, उसके बाद गाइज आपके दोनों पोर्ट क्या या यू सी लाइक अभी मेरे ये दोनों पोर्ट क्या ट्रैफिक कैरी कर रहे हैं। ओके, नाउ अगेन चेक गाइज शो standby brief. Now you see guys अब मेरे पास क्या है? क्लैरिफिकेशन है फॉर VLAN 2 मैं एज ए एक्टिव काम कर रहा हूँ और फॉर VLAN 1 आपका कोर 1 क्या है? एज ए एक्टिव और कोर 2 एज ए स्टैंड बाय। तो इस सिनेरियो में गाइस क्या होगा? देखो आपकी लोड शेयरिंग कैसे अचीव होगी। तो जितने भी VLAN 1 की मशीन है उनका ट्रैफिक है कोर 1 पे जाएगा और जितनी भी आपकी VLAN 2
की डिवाइसेस हैं उनका ट्रैफिक किस पे जाएगा, कोर 2 पे जाएगा। एंड मेक श्योर गाइज लाइक जो HSRP में ये आपका एक्टिव है और STP में भी क्या है, वो क्या है आपका ये स्विच क्या है, रूट स्विच हो VLAN 2 के लिए। VLAN 2 के लिए गाइज आपका HSRP में भी क्या है, कोर 2 एक्टिव है और STP में भी क्या है आपका ये स्विच क्या है, रूट स्विच हो गए। और सिमिलरली गाइज आपका जो कोर 1 है वो एक्टिव है VLAN 1 के लिए HSRP में और STP में भी क्या है, ये आपका क्या होगा, रूट होगा किसके लिए, VLAN 1 के लिए। तो आपको ये ऐसे ही डिज़ाइन करना पड़ेगा अपना LAN नेटवर्क। सो इन केस गाइज अगर आप STP में अगर आप इस स्विच को क्या एज ए रूट कॉन्फ़िगर करोगे फॉर VLAN 2, उस केस में गाइज आपका देखो ट्रैफिक कैसे जाएगा। अगर मेरे को गेटवे IP से कम्युनिकेट करना है, पहले ये आपका ट्रैफिक जाएगा एक्सेस स्विच के पास। एक्सेस स्विच के पास गाइज ये आपका पोर्ट क्या होगा, रूट पोर्ट होगा किसके लिए, VLAN 2 के लिए। यहाँ इसका ये ट्रैफिक गाइज आपको गेटवे को रीच करने के लिए ये ऐसे जाएगा। इन केस गाइज अगर आपका STP में क्या है, सो इफ यू रिमेंबर लाइक ए सेकंड क्लास, जो लेयर 2 ट्रैफिक है वो आपका STP प्रोटोकॉल हैंडल करता है। तो इस केस में गाइज आप लाइक प्रॉपर आप जिस स्विच के लिए आप HSRP में जिस VLAN को एक्टिव रखोगे, STP के लिए भी क्या वो रूट स्विच होगा। ओके, एनी डाउट गाइज, एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? अंजू क्लियर है कि कुछ मतलब ज़्यादा हाई चला गया ये आज की क्लास? मोहित? क्योंकि जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो तो आप इंटरनेट कैसे एक्सेस करते हो, आप नाम से करते हो। लाइक आप वेबसाइट का क्या देते हो, नाम देते हो आप, लाइक youtube.com। तो फर्स्ट रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, यूट्यूब के DNS के पास जाएगी और वो क्या लेके आएगी, इसका IP एड्रेस लेके आएगी वेबसाइट का, राइट। उत्तम, क्लियर आज की क्लास? राइट। हाँ, वो ऑब्वियसली वो क्या कंपनी में ये काम होता है। तो डे बाय डे जैसे जैसे यूज़र की रिक्वेस्ट आती रहती है, मेरे को ये एप्लीकेशन एक्सेस करनी है, तो आप एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर पूछते हो। अगर नहीं पता है तो आप गूगल की हेल्प लेते हो। तो वंस यू नो द एप्लीकेशन पोर्ट नंबर, ओके, तो आप ऐसी फायरवॉल पे या अगर आपने कोर स्विच पे ACL लगा रखी है तो आप ऐसे कनेक्टिविटी क्या अलाउ करते हो। इंटरनेट के लिए लगे, someone ask like I need the internet access, so we allow this port, okay, 80443 DNS। विजय, इफ़ यू लाइक आई बिलीव लाइक आपने जो प्रीवियस क्लास है वो अटेंड नहीं करी, उसको अगर आप देखोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन ये इम्पोर्टेंट है गाइज, लाइक मेक श्योर गाइज आप इस PPT को पढ़ो। लाइक मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट इज MHSRP। if you want to achieve the load sharing in HSRP by creating the multiple group, okay, that is called MHSRP। and difference between HSRP version 1 and version 2, these are the like the interview question for HSRP। एंड गाइज अगर आपको ना आपसे कोई अगर HSRP के बारे में पूछ रहा है, ये अपने आप से क्या है आपको बताना है, लाइक है आई रिमेंबर लाइक आई फेस वन इशू व्हेन आई वाज कॉन्फ़िगरिंग द HSRP, लाइक बोथ बॉक्स वर शोइंग एक्टिव। तो उस केस में आपको बताना है, देखो अपने आप से ऐड कर देना ये, मतलब लाइक अगर आप मेरी लाइव जो रिकॉर्डेड इंटरव्यू होंगे मैं कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, मतलब हाँ, ताकि सामने वाले को लगे लाइक इसने काम किया हुआ है। ओके,
या मोहित, नो नो नो, तो वो आई बिलीव दैट इज फॉर द फायरवॉल। फायरवॉल आप एक्टिव एक्टिव भी कन्फिगर कर सकते हो, बट दिस इज अ इशू, ओके, बिकॉज इन HSRP वी कैन यूज ओनली एक्टिव और स्टैंड बाय, नॉट एक्टिव एक्टिव। ये इशू है, राइट। ओके, अंजू कोई डाउट? ठीक है, सो आई बिलीव गाइस लाइक इन दिस टोपोलॉजी जो हमारा लैन पार्ट है ये कवर हो गया, ठीक है। और उसके बाद गाइस हम राउटिंग शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, ओके। एंड आई होप गाइस लाइक अगर आप CCNP की स्विचिंग की मेरी वीडियो देख रहे हो तो उसमें आपको ये और ज़्यादा डीप में मिलेगा। HSRP, VRRP, GRBP तीनों का काम सेम ही है, बट वी नॉर्मल यूज HSRP if we have Cisco devices. If we have other vendor like Juniper or any other like Dell और Arista, okay, तो वो उस पर हम VRRP यूज़ करेंगे। तो VRRP क्या आपका ओपन स्टैंडर्ड है। वही इस PPT को क्या आपको ऑलवेज क्या पढ़ते रहना है, ये आपको ऑलवेज क्या रेडी रखेगा फॉर लाइक अगर आपके पास इंटरव्यू कॉल आती है, यू डोंट नीड अ टाइम, मतलब हाँ मेरे को कुछ टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। इस PPT को आप बार बार पढ़ते रहा करो ताकि आपको लाइक HSRP, VRRP या जितने भी लाइक मेरे ईथर चैनल स्टैकिंग जो भी क्वेश्चंस आए, ताकि आपके पास क्या कुछ मतलब लाइंस हो सामने वाले को बताने के लिए, ठीक है। तो ये PPT मैं शेयर कर दूंगा विजय आपके साथ, ठीक है। ओके गाइस, सी यू टुमारो देन 9 PM।